फिर एक बार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आपने तो कई लोगों की नींद हराम कर दी। आप नीचे बैठिए भाई, आप बैठिए नीचे। आप फोटो लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यहां पार्टी कार्यालय में दे देना। आप लोगों ने ये 3 मिनट में अच्छों की नींद उड़ा दी है जी। यही तो जनता जनार्दन की ताकत होती है। साथियों, मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, ये भी बड़ा सौभाग्य है। और मुझे 5-6 साल पहले का आज का ही दिन याद आता है। आपको भी याद आ जाएगा। वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। याद कीजिए, 8 नवंबर 2019 माता सीता की इस धरती पर मैं आया था। और यहां से अगले दिन मुझे सुबह सुबह पंजाब में करतारपुर साहब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए निकलना था। और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला भी आना था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था। और साथियों, जब सीता माता की धरती से निकलते हुए प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना कभी भी फल जाती है क्या? इस धरती की ताकत है कि नहीं है? और यही तो मां के आशीर्वाद है। और साथियों, ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ही फैसला दिया। आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, आपका आशीर्वाद ले रहा हूं। और उस इतने सारे उत्साह से भरे लोगों के बीच वो दिन याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा। ये जो चुनाव है, ये विकसित बिहार बनाने के लिए है। ये चुनाव तय करेगा आने वाले सालों में बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके संतानों का भविष्य क्या होगा, आपके बेटे बेटियों की आने वाली कल कैसी होगी। और इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है। साथियों, आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं,
ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आप जरा ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। मैं बिहार में आपको, यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं चाहिए हमें। साथियों, हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं। हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़े, इसलिए हम उन्हें बैट दे रहे हैं, हॉकी स्टिक दे रहे हैं, फुटबॉल दे रहे हैं, वॉलीबॉल दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। ये लोग खुद के बच्चों को मंत्री बनाना चाहते हैं। बेटा हो बेटी, कोई सांसद बने, कोई एमएलए बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, अपने संतानों के लिए तो वो ये सपने देखते हैं। और आप सभी के बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं, रंगदार बनाने। मुझे पूरी ताकत से बताइए भाइयों, ये रंगदार बनाने वाला पाप आपको मंजूर है क्या? ये बिहार को मंजूर है क्या? क्या इन बच्चों को मंजूर होगा क्या? साथियों, जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, भोला पासवान शास्त्री जी, ऐसे महान नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय और विकास का विश्वास दिया था। लेकिन जैसे ही जंगल राज आया, वैसे ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया।
आरजेडी वालों ने बिहार में विकास का पूरा माहौल ही खत्म कर दिया। साथियों, ये आरजेडी और कांग्रेस वाले उद्योगों की एबीसी भी नहीं जानते। ये उद्योगों में सिर्फ ताले लगाना जानते हैं। 15 वर्ष के जंगल राज में एक भी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारखाना बिहार में नहीं लगा। यहीं मिथिला में जो मिलें थी, फैक्ट्रियां थी, वो भी बंद हो गई। 15 वर्ष के जंगल राज में कोई भी बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं बना। इसलिए जंगल राज वालों के मुंह से विकास की बातें सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ है। साथियों, जंगल राज के समय में बिहार के लोगों का सरकार से भरोसा ही उठ गया था। उठ गया था कि नहीं उठ गया था? भरोसा उठ गया था कि नहीं उठ गया था? कोई भरोसा बचा था? नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार का टूटा हुआ भरोसा लौटाया है। अब निवेशक बिहार आने के लिए उत्सुक है। यहां अच्छी सड़कें बन रही हैं, रेल और हवाई कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, बिजली के नए नए कारखाने बन रहे हैं। यहां जो रीगा चीनी मिल है वो फिर से शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में बिहार में ऐसी मिलें और फैक्ट्रियां बनाने का काम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। गन्ना किसानों के हितों को देखते हुए हमारी सरकार गन्ने के इथेनॉल बनाने को भी बढ़ावा दे रही है। साथियों, भाजपा एनडीए जो कहती है वो करके दिखाती है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। बिहार की समृद्धि का बहुत बड़ा आधार आत्मनिर्भर भारत अभियान भी है। मोदी देश को दुनिया की फैक्ट्री, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में जुटा है। ये तभी हो सकता है जब बिहार में खेती से जुड़े उद्योग लगे, बिहार में पर्यटन का विस्तार हो, यहां टेक्नोलॉजी से जुड़े उद्यम लगे, मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। आने वाले सालों में हम इस काम को और तेजी से करने वाले हैं। मैं इसका रास्ता एनडीए ने अपने घोषणा में भी बताया है, घोषणा पत्र में बता करके रखा हुआ है। साथियों, यहां के हमारे नौजवानों में, हमारी बहनों में अद्भुत सामर्थ्य है और मोदी आपके श्रम, आपका सामर्थ्य, आपकी कला का
ब्रांड एम्बेसडर है। अब आप कहेंगे मोदी कहां से मेरा ब्रांड एम्बेसडर बन गया? मैं बताता हूं कैसे बन गया। अभी कुछ महीने पहले मैं अर्जेंटीना गया था, बहुत दूर है यहां से। वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं, उनको मैंने यहां की बहनों की बनाई मधुबनी पेंटिंग भेंट की थी। और वो ऐसे देखते थे, बड़ा अजूबा लग रहा था उनको। और जब मैंने कहा कि मेरी बहनें बनाती हैं, बिहार के ऐसे कोने में बैठी हुई बहनें बनाती, गांव की बहनें, तो ऐसे ही देख रहे हैं मेरे सामने। बताइए, मैं आपका एम्बेसडर बना कि नहीं बना? मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर बना कि नहीं बना? बिहार की बात दुनिया में पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? आपका मधुबनी पेंटिंग पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? इसी तरह दिल्ली में G20 समिट के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भी मैंने मधुबनी पेंटिंग देने का काम किया। साथियों, ये सब मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे बिहार पर गर्व है। मुझे बिहार की माताओं बहनों के सामर्थ्य पर गर्व है। मुझे बिहार की बेटियों की ताकत पर गर्व है। मैं चाहता हूं आपकी कला, आपका कौशल दुनिया भर में पहुंचे। भारत में बने चीजों के लिए दुनिया में नया बाजार बने। साथियों, एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, जैसे मछली के क्षेत्र में बिहार के लोगों ने बड़ी कमाल की है, सरकार ने और बिहार के हमारे मछुआरे भाई बहनों ने मिलकर के एक नया क्षेत्र खोल दिया है। अब इसी तरह हम मखाने को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार का मखाना दुनिया के घर घर तक पहुंचेगा तो फायदा छोटे किसानों को होगा।